लाला की छठी मनैयो सखी मंगल गाओ घड़ी घड़ी। कान्हा की छठी मनैयो सखी मंगल गाओ घड़ी घड़ी। जमुना के नीर नलैयो जमुना जी हो जाए हरी भरी। सखी मंगल गाओ घड़ी घड़ी। कान्हा की छठी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जान लेते हैं किस तिथि को यह त्योहार पड़ रहा है, कैसे मनाएं और किन बातों का ख्याल रखना है। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। 26 और 27 अगस्त को जन्माष्टमी बहुत सारे लोगों ने मनाई, जिसमें 26 अगस्त को गृहस्थ लोगों ने और 27 अगस्त को वैष्णव लोगों ने मनाई। तो छठी कब मनाई जाएगी? छठी मनाई जाएगी 1 सितंबर को, जो कि 26 अगस्त से छठे दिन पड़ रही है। उसे नामकरण छठी भी कहा जाता है, जिसे कि लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति से कान्हा के जन्मोत्सव जैसा ही मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु उपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होती है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाने का विधान है, अर्थात छठे दिन। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्णा जी की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा जी की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। तो क्या करें हम छठी वाले दिन? देखो, छठी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहन लें। कृष्ण जी का पसंदीदा पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से ही स्नान करवाएं। ध्यान रहे, छठी वाले दिन लड्डू गोपाल को पीठ की तरफ से स्नान नहीं कराते हैं। फिर शंख में गंगा जल भरकर भी लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और कृष्णा के इतने सारे नामों में से कोई भी एक नाम उससे नामकरण कर दिया जाता है। इसके बाद कान्हा के पसंदीदा भोगों में से एक कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है और स्वयं भी खाया जाता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। और आपको पता है, जब कंस के हाथ में से योग माया मैया उड़ गई और उन्होंने आकाशवाणी की कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है, तब कंस ने क्या किया? तब कंस ने सभी बालक जो 6 दिन के थे उनको मारने का आदेश दिया था। फिर कंस ने एक बहुत भयंकर राक्षसी पूतना को बुलाया और उसको कान्हा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि वह काफी सारे और बच्चों को भी मार चुकी थी। तब गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मारने के लिए वह आई थी। उन्होंने काफी सारे बच्चों को मारा, किंतु कृष्णा के पास जब वो आई तब उन्होंने छठे दिन पर ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद यशोदा माँ ने कान्हा जी की छठी मनाई थी। चलिए अब हम सुन लेते हैं कि कान्हा की छठी के दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कोई अपराध भी नहीं करना चाहिए, जानबूझकर तो कतई भी नहीं करना चाहिए। और अपने आप को ईर्ष्या और द्वेष से खुद को दूर रखना चाहिए। दूसरों को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना रखें। घर में एक बार बांसुरी लाकर जरूर बजाएं या कम से कम बांसुरी की धुन ही बजा दें। लड्डू गोपाल की छठी के दिन अपने परिवारजनों को प्रसाद वितरण अवश्य करें। मांस, मदिरा व तामसिक वृत्ति के खाने से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग कर दें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें और
घर में यदि कोई आए तो इसमें किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। छठी के दिन का नियम भोग। छठी के दिन कड़ी चावल बनने का नियम है। कहते हैं कि भोग का तो विशेष महत्व होता है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है और उन्हें माखन चढ़ाया भी जाता है, किंतु छठी के दिन कड़ी और चावल का ही महत्व होता है ज़्यादा। इस दिन लड्डू गोपाल को उसी का भोग लगाना चाहिए। अगर आप भी छठी मना रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कड़ी चावल का भोग लगाना अवश्य ना भूलें। और छठे दिन बच्चे को नाम दिया जाता है। ऐसे में आप अवश्य ही लड्डू गोपाल को अपनी पसंद का कोई भी नाम रखें। और जो कान्हा जी की मूर्ति जन्माष्टमी के दिन नहीं लाए हैं वो तो ज़रूर से रखें, और जो भी नाम आप दें फिर उसके बाद उसी से संबोधित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक रिश्ता बनेगा आपका लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ, और फिर लड्डू गोपाल के साथ भी बन जाएगा। तो ऐसी ही और फटाफट जानकारियों के लिए जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो बंधु बांधवों में शेयर कर लें और कुछ लाइक भी कर दें। और भगवान कृष्ण का जो भी नाम आप रखेंगे ना छठी वाले दिन, वो हमारे पास ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें भी तो पता चले कि आप प्यार से कान्हा जी को क्या बुला रहे हैं। तो जपते रहें हर हर महादेव।